इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फलन हैं। कौन से? साइन एक्स, कोस एक्स, ठीक है। इनका इनवर्स का मतलब क्या है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? अपने बेसिकली ये जानते हैं कि अगर साइन 90 पे हम देखते हैं तो मान कितना आता है? 1। साइन π/3 मतलब 60 पे मान कितना आता है? 10 30 पे यानी π/6 पे मान कितना आता है? 1/√3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि आप जो वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर वो वैल्यू रखेंगे तो आपके पास पीछे का रिजल्ट क्या आएगा, यानी 1 पे क्या आएगा हमारे पास? π/2। 1 पे क्या आएगा? π/2। इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर किसी फलन सेकंड चैप्टर में समझा था, फलन क्या होता है? फलन कब बनता है? कोई संबंध फलन कब तक बनता है? कोई भी संबंध फलन कब कहलाता है? जब के सभी इस A समुच्चय के दो समुच्चय हैं A और B, इसके सभी अवयव इसके साथ B के साथ क्या होने चाहिए? संबंध रखने चाहिए। जैसे इसमें हमने मान लिया कि 1 2 3 है, तो A का जैसे 1 से हो गया, B का 3 से हो गया, C का 2 से। एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या एक अवयव के दो संबंध हो सकते हैं? यानी A 1 से और A 2 से संबंध नहीं रख सकता। अगर एक कंडीशन हो जाती है तो फलन संबंध फलन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पहले समुच्चय का कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है। अब इनवर्स में क्या चीज आती है? मान लो कि fx के आधार पर है, आ गया, यानी हम a रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। b रखेंगे तो क्या आएगा? 2 3 और c रखेंगे तो क्या आएगा? 2। इनवर्स का मतलब आपका ये निकलता है कि y = मान लो fx है, तो ये f जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स y = x। ठीक है। जब इस f को इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब a रखने पर 1 आ रहा था, अब इनवर्स का मतलब ये है कि अगर f इनवर्स 1 है, इसका मतलब 1 कब आ रहा था? जब a था। f इनवर्स 3 पे क्या आएगा? b। f इनवर्स 2 पे क्या आ जाएगा? c। ठीक है। इसको भी हमने कुछ नाम दिया था। a की क्या कहलाती है? इमेज, प्रतिबिंब। a का प्रतिबिंब कौन है? 1। और इस a को भी हमने कुछ कहा होगा, फिर 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? a होगा। क्लियर है? बात समझ आई? अब वैसे ही यहां पर होगा, तो जब साइन इधर से इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। तो अब यहां पर क्या बताएंगे हम कि 1 साइन में किस कोण पर होता है? π/2। तो इस तरह से हम रिजल्ट लेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, π/3। tan इनवर्स 1/√3 π/6। बात समझ आ गई? लेकिन आप ये भी बात जानते हो कि साइन इनवर्स 1 में ये सिर्फ 90 पर ही तो नहीं होता। क्या साइन 90 का मान ही सिर्फ 1 होता है? अगर 5π/2 लिख दूंगा तो इसका मान क्या 1 नहीं होगा? होगा ना। तो हम इस चीज में तो हम इसके कौन बहुत सारे रिजल्ट हो जाएंगे। ये हम फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे बाद में, ठीक है ना। हम सभी रिजल्ट नहीं लिखते, हमारे पास एक रेंज होगी, एक क्राइटेरिया होगा जहां से हम इसके मान लिखेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ आ रही है? इसको नोट तो आप इसमें देखे कर लो बाद में। अच्छा, तो हमने इसकी बात की। अब इसको रीड करने की बात करें तो अब ये कैसे रीड किया जाता है? f इनवर्स y क्या होगा? f इनवर्स y, ना कि इसको आप ये रीड ना करें कि f की पावर नहीं है, ये इनवर्स ही बोला जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो ये भी आपका
साइन इनवर्स x, ये ध्यान रखिए कि नॉट इक्वल टू होगा किसके, साइन x की पावर -1 के। क्यों? कहीं इसको आप साइन स्क्वायर की तरह मत समझिए, क्योंकि साइन स्क्वायर x और साइन x का होल स्क्वायर ये तो एक ही बात है ना। लेकिन अगर साइन x का होल इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा 1 साइन x। तो साइन इनवर्स x का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये चीज पहली बात नोट कर ले। दूसरा मतलब इसका ये भी नहीं होगा कि साइन के ऊपर x की पावर -1 लगा हुआ है, इसका मतलब अभी पावर जो है -1 कहाँ है, x के ऊपर है, जिसका मतलब क्या निकल के आता है, साइन 1/x। ठीक है ना। अभी कोण के ऊपर थी, जब हम यहाँ पे बचपन में किया होगा पहले किस क्वेश्चन में, a की पावर -m था, उसे 1/a की पावर m लिखते हैं ना, तो ये तो इस तरह से है। तो ये रीड करने का तरीका क्या है, साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब ये जो रेंज बन रही है, ये हम फर्स्ट चैप्टर के बेस पे जानते हैं, वो हम बाद में जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे रिवीजन के टाइम पे, तब मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है? मान लो कि y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर कोस इनवर्स x है, y बराबर tan इनवर्स है, y बराबर कोस इनवर्स है, और y बराबर कोसेक इनवर्स x है। इनमें आप जो x का मान रखेंगे वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। यहाँ पे आप x के मान रखेंगे, ठीक है। और जो आपके पास मान आएंगे वो होंगे y के, और वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होंगी, यानी मुख्य मान। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बता के हटा हूं कि साइन इनवर्स में 1 सिर्फ 90 पर तो नहीं आता ना, बहुत सारे होंगे ऐसे, हो सकते हैं, तो उनको सिर्फ एक रेंज के अंदर, ताकि इसके मान आएंगे वहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और वो क्या रहेंगे, अभी आप यहां पर x का मान जो रखेंगे, आपको पता है कि x का मान हमेशा क्या आता है, -1 से 1 तक आता है, तो इनवर्स में आप यहां तक ही रख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, x का मान क्या रहेगा, -1 से 1। तो आपके पास जो y का रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा -π/2 से लेकर इंटरवल का मतलब समझते हैं कौन सा इंटरवल है ये, समवर्त यानी क्लोज इंटरवल, जिसमें मतलब 1 यहाँ पर रख सकते हैं और -1 भी रख सकते हैं, और इसके बीच के जितने भी मान है वो सभी भी रख सकते हैं। ठीक है, -90 से 90 का मतलब क्या है, -90 माइनस के 60, हमारे पास यही मान है ना, 0, 30, 60 और 90, तो वही माइनस में चलेंगे, माइनस के 30, माइनस के 60 और माइनस के 90। बात समझ आ गई? उसी तरह से कोस इनवर्स जो होगा, ये भी इसका मान क्या आता है, -1 से 1 तक आता है। यहां पर जो y का मान आएगा वो 0 से y आएगा। ठीक है ना, कहां तक आएगा, 0 से पाई में। tan इनवर्स में आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखे tan x में जब x का कोई काउंट रखते हैं तो आपके पास मान कहां तक आते हैं, 0 से लेकर अनंत तक आते हैं, तो फिर वो अनंत माइनस में भी तो जाएगा, माइनस अनंत से अनंत। ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, उसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर ही होता है पूरा। अच्छा, जब ये रखेंगे तो आपके पास ये मान क्या रहेगा y का, -π/2 से π/2, यानी -90 और +90, लेकिन ये दोनों मान कभी आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से आप x कोट x का भी मान क्या होता है, रियल होता है, तो यहाँ पर आप पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी संख्या रखें, और इसका मान आपका क्या रहेगा, 0 से पाई के बीच में रहेगा, क्योंकि कोट 0 पर भी अनंत होता है और पाई पर भी अनंत होता है ना, वो भी माइनस का होगा क्या, माइनस का होगा कि प्लस का होगा, वो तुम देख लो। अच्छा, पाई का रिजल्ट वैसे आएगा ना, अनंत आएगा, वो देख लेंगे प्लस माइनस का। अच्छा, सेक इनवर्स में अब देखें क्या होगा, इसमें आप पूरा का पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन -1 से 1 नहीं रख सकते।
आप मुझे बता सकते हैं कि सेक के अंदर आपके पास क्या कभी 1 आया? नहीं आया। अरे 1 तो आता है, 1 नहीं आएगा। आएगा सेक के कहाँ आएगा? 0 पे, 0 क्योंकि सेक 0 पे क्या होता है? 1 होता है। आपके पास क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा, या -1 के बीच में कोई भी मान है, 1/2 है, वो नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप x में पूरा रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन जो -1 से लेकर +1 है उसके बीच में जितने भी मान आते हैं वो मान आप नहीं रख सकते। अगर इसको संख्या रेखा पे समझे हम, तो सिर्फ आपको ये बीच के रिजल्ट छोड़कर आप कोई भी मान रख सकते हैं। बात समझ आई? इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा सेक इनवर्स का? यहां पे x का मान रखेंगे तो y आएगा। y क्या आएगा आपके पास? 0 से पाई, लेकिन सिर्फ एक, ये मैंने सेट बनाया है यहाँ पे समुच्चय है, एक वैल्यू नहीं आएगी। कौन सी? 90 π/2। क्यों? क्योंकि सेक 90 कितना होता है? अनंत होता है कि 0 होता है? अनंत होता है। अनंत होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर अनंत नहीं रख सकते। बात समझ आई? उसी तरह से ये भी सेम है, क्योंकि जब ये दोनों सेम तो इसका मतलब ये भी सेम ही होगा ना। इसके लिए यहाँ क्या बनेगा? -π/2 से π/2, लेकिन एक वैल्यू नहीं आएगी। कौन सी? दिमाग लगाओ। 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? अनंत होता है ना। सॉरी, साइन 0 0 होता है, तो सेक में क्या आएगा? वो अनंत आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, याद रखने में बड़ा इजी है, ट्रिक मान लो इसको आप अपने हिसाब से। आपके इंटरवल दो ही हैं, -π/2 से π/2 और 0 से π। यही है ना? tan में और cot में क्या होगा? ये हट जाएंगे, ओपन बन जाएगा। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कोस में तो था 0 से पाई, इसका मतलब सेक में एक वैल्यू नहीं आएगी, और 0 से पाई के बीच में कौन आता है? 90 आता है ना। तो 90 आपने छोड़ दिया, हो गया, याद नहीं हुआ? तो सेक किसका उल्टा आता है? तो साइन का बदल तो ये है, तो उसका मतलब ये फॉर्मेट आ गया उसका। अब इसके बीच में कौन आता है? ये वैल्यू नहीं आएगी। और इसमें आपने स्पेशली ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लोज एंड ओपन इंटरवल है, और ये वाले क्या है? क्लोज इंटरवल। विवर्त अंतराल और समांतर अंतराल, इसका मतलब अच्छे से याद है, भूले तो नहीं हो? ठीक है, बात समझ आ गई? ये इतनी सी चीजें जो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। हो जाएगी याद? ठीक है, होगी याद? बेटा इसके क्वेश्चन करेंगे। 2.1 के लिए आपको इतना ही काम का है, ठीक है? 2.2 के लिए जो काम रहेगा उसमें वो कराएंगे ना, बता देंगे। और ये एक्सरसाइज बस 10 मिनट में हो जाएगी। 2.1 फिर 2.2 स्टार्ट कर लेंगे फिर ठीक है। आपको पूछ रहा है साइन 2.1 स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 का मान, मुख्य मान क्या आएगा? ठीक है? अच्छा, इसको करने का हमारे पास एक तरीका है पूरा, मतलब पहले बिल्कुल आराम से सिंपल वे से करेंगे, जो एग्जाम में काम आता है लिखने के लिए। माना इसको थीटा के बराबर मान लिया। जब साइन इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन, सिंपल साइन बन जाएगा थीटा, और बराबर में क्या रह गया? -1/2। क्लियर है? अच्छा, अब इसका मान क्या आता है? कहाँ होता है ये? 30 पर मतलब π/6। अब साइन से साइन तो उसका कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मस्ते में कौन आ रहा है? इस माइनस का कुछ करना पड़ेगा। साइन में माइनस अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, तो अंदर भी तो जा सकता है। कौन माइनस को बाहर भेजता? वेरी गुड।
तो ये चला माइनस अंदर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई बाय 6। क्या ये सही है रिजल्ट? इस चीज का हमें कैसे, इसका मुख्य मान आपको पता होना चाहिए। इसको हमने थीटा मान लिया, मतलब ये कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। तो ये माइनस का कितना है? 30 है क्या इसके अंदर? है ना? बात समझ आ गई? इस तरह से, ठीक है। तो साइन इसका मुख्य मान क्या आ गया? साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे मतलब तो आपको डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक बार लिखने का फॉर्मेट है, बिल्कुल ठीक है ना, इजी वे से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स √3/2, जिसको माना हमने क्या? थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? कोस इनवर्स इधर गया तो कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2, जिसका मान क्या आता है? कहाँ होता है? किसमें देखोगे? साइन में देखोगे कोस में? जब ये कोस है तो कोस में देखेंगे। हाँ, कहाँ होता है? 30 पे ही होता है। इसके बाद तो कोई माइनस प्लस है ही नहीं, तो थीटा का मान कितना आ गया? क्या ये इसकी रेंज में है? कोस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ होता है? 0 से पाई। 0 से पाई होता है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं स्टेटमेंट में लिख दूँ, ठीक है। एग्जांपल में आप देख के थोड़ा हिंदी लिखनी हो तो लिख लेना, ऐसे स्टेटमेंट लिखनी तो ये सिंपल सी लाइन। चाहे आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब प्रॉब्लम आपको सिर्फ कहाँ आएगी? 10 में नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया, चौथा भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, पांचवा मैं करवा रहा हूँ। तीसरा लिखूंगा, एक बार लिख देता हूँ, कोई बात दुख नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका है कोसेक इनवर्स 2। चाहे आप मुझे ओरली आंसर बता सकते हैं अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप अभी और पूछिए मेरे से। कहाँ होता है ये? नहीं, 45 नहीं होता, 30 पर होता है। ठीक है ना। तो पाई बाय 6। अच्छा ये गलती मत कर देना कहीं आप इसको कहें कि कोसेक इनवर्स x बराबर 1/sin x या कुछ ऐसा, या साइन इनवर्स x, ये नहीं होता। ये भी साथ में लिख ले, ये चीज नहीं होती, ठीक है ना। कोसेक x 1/sin x होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता। बात समझ आ गई? इसका मान देखो, पहले माइनस में हो सकता है इसका मान। tan इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां होता है? -π/2 से +π/2। ये बीच में रहेगा, ओपन इंटरवल होता है ना, विवर्त अंतराल। हाँ तो माइनस का हो सकता है, कितने होता है? 60 पे, तो ये आ गया -π/3, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कर दिया, आपको इस तरह से लिख के करना है। आप फिफ्थ देखें, क्योंकि ये आपका कोस इनवर्स का है, क्योंकि कोस इनवर्स में आपके पास अब है माइनस, जिसको आप कैसे करेंगे? माना बराबर थीटा, जल्दबाजी को ज्यादा जल्दी कर रहे हो, कहाँ होता है ये? 60 पे होता है, π/3। माइनस अंदर चला जाएगा? जब बाहर ही नहीं आ सकता तो अंदर कैसे चला जा सकता है? नहीं जाएगा। तो फिर कोस को कोस से काटने के लिए इस माइनस का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हमारे को इसका मुख्य मान कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई। अरे इसमें तो नेगेटिव है नहीं, तो फिर ये माइनस वैसे भी नहीं जा सकता, कहीं से भी लिंक कर सकते हैं उसको। ये तो माइनस में है ही इसका रिजल्ट, इसका तो पॉजिटिव आना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? कोस जहाँ माइनस का होता है, कहाँ होता है? सेकंड के अंदर होता है। दूसरे के अंदर माइनस का होता है,
अब दूसरे में कैसे जाया जाए? पाई माइनस करके क्यों 90 प्लस क्यों नहीं कर सकते भाई? चेंज हो जाएगा। शाबाश, यहाँ है 90 और यहाँ है पाई। दूसरे में आने के लिए हम पाई बाय 2 प्लस कर सकते थे और यहाँ से माइनस कर सकते थे, लेकिन इस केस में क्या होता, वो चेंज हो जाता। तो हम क्या करेंगे, कोस पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये देखो इसके अंदर आएगा, ये 0 से 180 है। ये भी आपको बता रहा था कि भाई साहब मैं पहले से दूसरे में ही हूँ। कोस तो ऐसे तो तीसरे में भी होता है ना नेगेटिव, लेकिन ये भी तो कहता है कि मैं पहले और दूसरे में हूँ। और ये क्या कहता है, इधर ये माइनस पाई बाय 2 से पहले इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस। आपके पास दोनों केस आते हैं, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। कहानी इतनी है, क्योंकि रिजल्ट प्लस और माइनस में ही होते हैं, या तो एक जगह प्लस होगा और एक जगह साइन इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस। अब इसमें तो नहीं आ सकता था ना, क्योंकि ये खुद प्लस का है, तो इसको माइनस वाला कहां मिल रहा था? नीचे, इसलिए इसने पूरा रीजन पकड़ लिया। ये माइनस का पाई बाय 2 बना लिया और ये प्लस का पाई बाय 2। ठीक है, और कोस तो प्लस का था, अब फोर्थ के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्थ भी तो क्या होता है प्लस का, तो उसको माइनस वाला चाहिए था साथ में, उसने सेकंड को पकड़ लिया। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है? तो कोस में आपके पास स्पेशली चेंज करेंगे, कोस में हो गया या सेक में हो जाएगा आपके पास, क्योंकि वो माइनस को एक्सेप्ट, और एक तीसरा कोट में, इन तीनों में आपके पास 0 से पाई में आता है, तो वहां पर आपको माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। क्या करना है इसका भी? tan इनवर्स -1 माना किसके बराबर है ये? थीटा के। तो tan थीटा, tan इनवर्स इधर से इधर गया तो tan tan थीटा इज इक्वल टू -1 1 कहाँ होता है? 45 माइनस में जा सकता है, और इसका मान तो होता ही है। इसको जब थीटा माने तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल होता है, थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ओपन इंटरवल है ना, इक्वल आवाज लगा दूंगा तो क्लोज हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलो फिर मेरे को ये बताओ, तो 7वां क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप कर लिया। 8वां भी लिख रहा हूँ, कोट इनवर्स √3। 9वां आप मुझे भी करके बताएंगे। ये वैसे भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, रिटर्न में नहीं आता, एमसीक्यू वगैरह में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप ओरली जितना करना सीखेंगे उतना अच्छा है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या था आपका? माना कोस इनवर्स -1/2 थीटा, तो कोस थीटा बराबर -1/2, ये कहाँ होता है? 45 पर, तो यानी पाई बाय 4। इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। तो ये इसकी रेंज में आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। हमें पता है कि थीटा का इसका मुख्य मान क्या होगा कोस इनवर्स x का? 0 से पाई में होता है। क्लियर है ये चीज? कोसेक का इनवर्स -√2, ऐसा ऑलरेडी कर सकते हो ना,
माइनस के 45 आ जाएंगे। माना कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर थीटा, तो ये उधर गया तो कोसेक इज इक्वल टू माइनस रूट 2। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पर आप इसको 1/, भी लिख सकते हो साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, -1/√3। जब आपको रूट 2 ना समझ आए, अब तो आपको समझ आ रहा है कि -45 आ जाएगा, ठीक है ना। कोसेक से भी कर सकते हैं ना सर सीधा, अगर साइन हाँ सीधा वैसे तो कर ही सकते हैं, साइन भी अंदर ले सकता है तो कोसेक भी ले हाँ सकता कर सकता है, जो साइन ले सकता है कोसेक भी ले सकता है। क्लियर है, ये आपके इसके 10 क्वेश्चन हो गए। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद तीनों एक साथ लिख दिए। आपको तीनों का रिजल्ट निकालना आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहाँ होगा, 45/4, ये आपको पता है कहाँ होगा, ये 5 - 5/3 2 अलग से निकाल सकते हो आप, 5/3, ठीक है। क्या आएगा 2π/3, 1/2 होता है 60 का, यानी पाई से 5/3 हो गया। पाई में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 2π/3। इसमें से तो माइनस वैसे ही बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए आप चाहे माइनस अंदर भेज लें चाहे कैसे मर्जी समझ लें। यहाँ से क्या आएगा -5/6, इसको टोटल प्लस कर लेंगे जो भी आ जाएगा। प्लस एलसीएम कितना आ रहा है 12, 4 3 12, 3 4 12, तो ऊपर 2 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 12, 8 3 11 में से दोगे 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। ये आपका 11th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितने अकाउंट पे होता है, कोस में 5/3 प्लस 2 5/6 कट गया, इससे कितना हो गया 5/3 और 5/3 वो है ना, तो हो गया 2π/3। क्लियर है, नेविगेशन दी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। y का मुख्य मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि y एमसीक्यू है ये, तो पता ही है साइन इनवर्स -π/2 से, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट इसका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, क्या फर्क पड़ता है, अपने को सीखना है। √3 कहाँ होता है 60 पर, यानी π/3। sec में माइनस आ गया, क्योंकि sec इनवर्स पहले आपके माइंड में ये करना चाहिए कि इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ होता है। तो sec इनवर्स 0 से पाई, लेकिन क्या नहीं होगी वैल्यू 90 नहीं होगी, यानी π/2 नहीं होगा। तो ये 2 कहाँ आएगा, वही माइनस करना है भाई, sec cos और cot, ठीक है ना। sec cos और तीनों में क्या करना पड़ता है, अगर माइनस आ जाता है तो पाई माइनस करना पड़ता है। तो क्या आएगा पाई माइनस कितनी में था 2, 60 क्या होती है ये 5/3। तो इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो सॉल्व कर लिया हमने 2π/3। चलो फाइनली -π/3 आ जाएगा हमारे पास। यही बात है क्या, ये आपकी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।